अंदर, अंदर की तरफ। अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। मंडल बन रहा है, 1 2 3 4 5 बार प्रकाश प्रकट हुआ है तो प्राकाट्य ही व्यक्त स्वरूप है, सत्व का प्रकाश आता है। चलो अभी दोनों का मिलन एक करे, और बाहर का और अंदर का और रोज करते हैं, करके ये प्रकट हो रहा है, दिख रहा है। नया लोगों के संभव नहीं, ज्यादा करके पुराने सब है हम हो रहा है। अभी शांभवी ये हो गया तटस्थता का भाव, तटस्थ देख रहे, हो रहा है, चल रहा है। शांभवी पूरी चेतना अजपा के साथ बुद्धि में स्थिर करे और ऊपर खिंचाव रखे सहस्त्रार में, बिल्कुल स्थिर। अजपा बंद है, खिंचाव बुद्धि से, आज्ञा चक्र से आँख खोले। स्वयं साधना है, स्वयोग के साथ, ये स्वयोग है, चेतन योग के माध्यम से प्रकट हो रहा है। इतना ही सोचो। अभी मेरे खिंचाव बुद्धि से सहस्त्र के ऊपर चल रहा है, आँख खुल रही है, लेकिन वो आँख जैसी कोई सी खुलती वैसी है। कोई आरोपित प्राणायाम का, ओंकार ध्वनि का सहारा नहीं, ना प्राण, प्राण खाली संकल्प से प्राण चलता है, आधार है वो करके। प्राण दौरी, प्राण भी बंद ही है, लेकिन उसके पीछे मन रहता है, मन के पीछे नियंत्रण बुद्धि करे, बुद्धि पीछे संकल्प रहता है चित्त शक्ति का, उसमें शिव भी सम्मिलित होता है। मेरा खिंचाव हो रहा है, जैसे मैं ओंकार से अग्नि ध्वनि करते वैसा ही। ये दृश्यावलोकन के लिए आया है। देखो साधना दृश्यावलोकन की है। ये आप लोग तो मौन है, मैं तो बोल रहा हूँ। जो प्रकट होना है वो हो रहा है, शब्द से, शब्द से प्रकट हो रहा है। शब्द का महिमा जाने बहुत है, संभाल के शब्द को यूज करना, इतना ही संकेत है। चलो अभी शिखा में, आग बंद होती है, शिखा में खींचा, अंदर की तरफ संकल्प करे श्वास से। मैं खींच रहा हूं, मैं प्राण से चेतना को शिखा में, और प्रकाश, इसे दृश्यावलोकन, ये साक्षित्व। और दूसरा बाहर उपेक्षा, अंदर में तटस्थता, शिखा में दृश्यावलोकन। यहाँ दृश्यावलोकन गुरु की कृपा से होता है। यहाँ गुरु को हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमें दृश्यावलोकन, दृश्य दिखा दे। है आत्मा स्वतंत्र है यहाँ, और जीव स्वतंत्र है। यही शिखा से दृश्यावलोकन होता है। ये दृश्यावलोकन आता है ब्रह्मलोक से। तो ब्रह्मलोक से माँ आती है, माँ करती है, तो उसके बीच में हम चैतन्य योग में रहे। चलो चैतन्य योग, श्वास अंदर, चैतन्य योग बाहर, सब भूल जाए, खाली चैतन्य योग स्थिर हो जाए। मेरी श्वास अंदर आ रही है, पूरा प्रकाश हो अंदर, श्वास बाहर, खाली संकल्प कार्य, यही होता है। हम गुरु कैसा संदेश भेजते, ये माध्यम होगा शिष्य को संभालते हुए, वो हमारे अंदर चलना चाहिए। हमारे गुरु ही हमारे शरीर में रहकर आज्ञा कर रहे हैं। दूर किधर है वो, अंदर है। शरीर में कितने दूर है, समष्टि से संदेश, ये वेष्टि का वेष्टि में संदेश, अंदर का अंदर। हम चैतन्य योग करें, बाहर प्रकाश, मेरा बाहर का प्रकाश गोल्डन चालू हो गया, अंदर भी गोल्डन प्रकाश, ऊर्जा स्वरूप गोल्डन, पीलापन नहीं था, ऊर्जा में गोल्डन रहता है, सुवर्णमय से। यहाँ को चैतन्य प्रकट हो रहा है। गोल्डन प्रकाश का लक्षण जो भी हो, जो दिख रहा है, जिसको सफेद लिया भी उसका दिखता है थोड़ा सा प्रकाश का अलग अलग जो है ना, उसका प्रवाह रूप से, चेतना किरण रूप से आता है। चलने दो, खाली अंदर बाहर।
गुड। हम भूल गए क्या? हमारा मन बुद्धि नहीं, डायरेक्ट ऊपर से संदेश आते उसको संकल्प कहते हैं। यही तुरिया में प्रवेश होता है। गुड। अंदर बाहर चलने दो, कुछ नहीं, अंदर बाहर चल रहा है, चेतना अंदर बाहर जा रही है। और क्या चाहिए हमें? चेतना ही स्वयं से अंदर बाहर। कोई विचार नहीं, कोई श्वास नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ इकट्ठे नहीं, कोई बीज का जरूरत नहीं, आते दग्ध हो जाते हैं। हमारा अंदर बाहर स्पर्श चल रहा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह अजपा भी नहीं है, पूरा अंदर के चेतना बाहर, ये स्पंदन ज्ञान है, अंदर बाहर चल रहा है, वो बुद्धि से होता है। और बुद्धि के पीछे रहते हैं प्रारब्ध, संचालन व्यवस्था। वही माँ जगदम्बा के रूप में कार्य प्रयोजन करते। जुड़ जाना है अभी, ऊपर की साधना भी प्रारब्ध शक्ति माँ ब्रह्मलोक से आती है, चैतन्य योग में प्रवेश करे। अब यह परंपरा से आज यही जुड़ना हमारा होता है। माँ प्रारब्ध रूप में आती है, हमारा जो भी प्रारब्ध है ब्रह्मलोक से धारा, और हमें संचलन कर। आज इतना ही, यही परंपरा आगे करके बन जाती है। अब यदि छोड़ो, ब्रह्मलोक से धारा आ रही है प्रारब्ध की, सरिता जैसी है धारा है प्रारब्ध, ये शुद्ध स्वरूप है, प्रयोजन वो संचरण करती है। चलने दो। अंदर बाहर जब स्थिर हो जाए, ऐक्य हो जाए, कोई कुछ नहीं हो रहा आगे, तब ये धारा मस्तिष्क में जाके ज्ञान रूप प्रकट होती है। चलो मस्तिष्क में वही धारा को पकड़े, प्रारब्ध की धारा सरिता जैसी रहती है। प्रारब्ध का निर्विरोध होने के बगैर हमें माँ का दर्शन नहीं होता है, ये इतना समझो। माँ ही चला रही भाव है, हृदय में चलो, वो धारा हृदय में जाके प्रेम रूपा बन जाती है। मूलाधार में इच्छा, ब्रह्म इच्छा, प्रभु प्राप्ति इच्छा कुंडलिनी से प्रकट होती है। अभी देखो तीनों में हृदय में प्रेम रूप, प्रारब्ध का रूपांतरण हुआ है, मतलब हट जाता है, तब समष्टि से जोड़ होता है। प्रारब्ध का नहीं, चित्त शुद्ध होता है। गुड। मैं तीनों जगह पर चेतन स्थान थे, अनात्मा साक्षी से देख रहे, अज्ञ जगह से। बीज आने दो, दिखते दिखना दे, कोई बने, जाएंगे क्या अंदर, आना ही है, दग्ध होना है, परिवर्तित होना है, परिवर्तित हो जाते हैं। अपने अपने कारण में जो बीज रहते हैं विलीन हो जाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि शुद्धता की। अच्छा लग रहा है। अभी अंत में सबको सफाई होने के बाद हमें जाना है ब्रह्मलोक में। चलो ब्रह्मलोक, वहां स्थिर होना है। अंतिमतः टाड़ू के ऊपर रहता है, वहां प्रकाश प्रकट हो रहा है। पूर्ण प्रकाशित ब्रह्मलोक इतना व्यापक हो गया, प्रकाशित जो मंडल था, यही है वो धारा के साथ मेरा, ये अपना परम धाम है। बाकी छोड़ दो, वहां रहे, कुछ नहीं, स्थिर आओ, स्थिर होके धारा को समाहित करती है, खींचती है आत्मा को, जीव को ऊपर धारा के, वही उसके परम धाम में निवास करता है। यहाँ जितना समय रहना है, अपना ही परम धाम है, आत्मा का रहने का स्तर है, स्थान है। छोड़ दो, चलने दो, माँ को जो करना है करवा ले, अपना कोई बल नहीं। ये अपना व्यवस्था पूर्ण हो गई है। जो प्रभु निमित्ता भी जो हो जाए, प्रभु जो आगे के लिए हमें जो भी व्यवस्था अंदर बिठाना है बिठा दे।
यही है वो परमात्मा के निमित्त बन जाते हैं। तब जीव आत्मा को अपने बंधन से मुक्त कर देता है। यही मोक्ष। धारा का कार्य चलता है, परंपरा का कार्य चलता है। ओम। कितना भी समय बैठ सकते हैं, जितना चाहे। क्या है? कुछ नहीं। अच्छा है।